सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग चेन रूल का थर्ड रीटेक कर रहे हैं। तो चेन रूल मेरी पिछली वीडियो थोड़ी सी ब्लर सी हो गई थी, तो एक तो कमेंट आए मेरे पास, व्हाट्सएप आए कि सर वीडियो थोड़ी सी ब्लर है, तो आप ज़रा एक बार फिर बना दीजिए। तो मैंने फिर बनाने की कोशिश किया। अब देखते हैं कि कैसी वीडियो बनती है। तो इस बार मैं ज़रा वीडियो वाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ। तो वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा सही रहता है, मतलब थोड़ा सा तो होता ही है पर सही रहता है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चेन रूल। तो चेन रूल बेसिकली एक डिफरेंशिएशन का थोड़े से अलग ब्रांच है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कि प्रोडक्ट रूल्स और क्वेश्चन रूल से थोड़ा सा अलग है ये, पर अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। तो चेन रूल चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने आप से अपना बेस्ट करूँगा कि आपको चेन रूल अच्छे से समझ आ जाए। पर आपको तब भी ना आए तो आप इस वीडियो को एक दो बार, मतलब जब तक आप समझ ना आए तब तक आप अपनी परफेक्शन के लिए इसको उतनी बार ही देख सकते हैं। एंड इट इज़ टोटली फ्री एंड विल बी फ्री ऑलवेज। और हाँ, हर टॉपिक को करने के बाद आपको चाहिए होगी एक अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो वो मेरी पिछली वीडियो प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल की थी, उसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और शायद मैंने उसको कमेंट के अंदर भी मैंने उसका क्या बोलते हैं, फाइल को मैंने पेस्ट कर दिया है। तो आप उसमें से भी उसको असेस कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग अब जगह चेन रूल स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना बोर्ड इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है कि व्हाट इज़ चेन रूल। तो हमारे दिमाग में इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज़ चेन रूल and why we study chain rule. Okay, अगर आप दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप एकदम सही राह में चल रहे हैं। हाँ, अगर नहीं भी आ रहा तो भी आप सही चल रहे हैं, पर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम जरा इसका आंसर अपने आप से ही कुछ ना कुछ सोच कर देते हैं। तो बेसिकली चेन रूल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो चेन रूल क्या है कि फर्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारे मेन क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्या हो जाए? क्वेश्चंस शुड बी सॉल्व्ड। वो थोड़ी सी मेरी राइटिंग अगर हो जाए तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। तो ठीक है, अब देखते हैं कि असलियत में आखिर चेन रूल क्या है। तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। लेट fx be a real valued function. Okay, let fx be a real valued function जिसके अंदर हमको देखना है कि हम लोगों ने दो कॉम्पोजिट उसके लिए ए एंड बी। ये मैं मान सकता हूँ कि आपको इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी ऑकवर्ड या थोड़ी सी टफ लगे, पर अगर आप इसके अगर आप क्वेश्चंस को देखेंगे, उसका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो मैं आपको ये गारंटी अपने तरफ से तो ये दे सकता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। तो मैं ज़रा इसको इरेज कर रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, बेसिकली आप कोई फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे, कोई फंक्शन लिया आपने, डी ऑफ एफ एक्स आपने करा, ये तो आप जानते ही हैं। डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा? डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ओके, तो बस आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। ये अगर आपने स्पेशल अपने दिमाग में रख लिया ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका चेन रूल कोई आपको करने से रोक नहीं सकता। मतलब आप अगर आपने पढ़ लिया तो ये एक तरह से बेसिकली इस टॉपिक को पढ़ने की ABCD है। अगर आपने अगर कर लिया तो आपको
कोई भी आपको क्वेश्चन करने से रोक नहीं पाएगा। पर हाँ, इसको आपको एक दिमाग में होना चाहिए कि हमारा अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम लोग उसको किस टाइप से कर रहे हैं। तो आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, रेजर करते हैं। तो हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या हो सकता है इसका चेन। सबसे पहले सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि हमको पहले देखना है कि स्टेप्स क्या हैं। तो मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। स्टेप्स किसके? टू सॉल्व चेन रूल क्वेश्चंस। तो चेन रूल के बेसिकली 3 स्टेप्स मैं अपनी तरफ से बनाए हैं। ये आपको मैं कोई ऑफिशियल स्टेप्स नहीं है, बस अगर आप इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से इसको कर जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? तो फर्स्ट स्टेप ये है कि कंसीडर एंगल एज अ पॉकेट। मैं आपको सब बताऊंगा, आप बस थोड़ा सा पेशेंट रहिए। तो देखो, पॉकेट का मतलब क्या है कि आपके पास, और हाँ इसमें क्या है कि चेन रूल में आपको बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस जहाँ तक आपको मिलेंगे। बहुत रेयर चांस है कि आपको और कोई क्वेश्चन मिल जाए कि आप कोई और चीज़ को चेन रूल डिफरेंशिएट करिए। पर हाँ, जहाँ तक आपको ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे चेन रूल के अंदर। तो यहाँ पे पॉकेट क्या है कि आपको अगर एंगल में कोई चीज़ दी हो, कॉस इंटू साइन एक्स, कॉस का एंगल साइन एक्स, या फिर कोई चीज़ आपको दी हो, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि उसके अंदर आपको उस एंगल को आपको एक पॉकेट मान लेना है। मतलब आपको उस पूरे एंगल को एक एक्स मान लेना है। मतलब जैसे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ऐसा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ऐसे आपको उसको मान लेना है। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ सेकेंड पॉइंट। अगर कोई चीज़ छूट रही हो तो आप वीडियो पॉज करके उस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट मेरा ये होगा कि नाउ टेक एफ डैश एक्स। अब यहाँ पे डैश का मतलब क्या है? डैश यहाँ पे बेसिकली डैश का मतलब ये है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स का डेरिवेटिव ने लिया विथ गिवन एंगल ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल थर्ड पॉइंट ये होगा, नाउ मल्टीप्लाई डी बाय डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एंगल विथ आंसर यू गेट इन सेकेंड पॉइंट। यहाँ पे 2 का मतलब क्या है? सेकेंड पॉइंट में जो भी आपका आंसर है उसको उस एंगल के डेरिवेटिव से आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, ये आपको बहुत ध्यान रखना है अच्छे से। तो ठीक है, मैं ये वाले बोर्ड को भी रेस कर रहा हूँ। अब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बस इतनी ही चाहिए थी। तो अब हम जरा इसके कुछ बेसिकली इजी क्वेश्चंस को पहले हम लोग डील कर लेते हैं। हम जहाँ तक इसके 2-3 क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपका जहाँ तक मेरे हिसाब से आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से एक सिलेक्ट करा था एनसीईआरटी से, का एक क्वेश्चन है, थोड़ा आसान से स्टार्ट करते हैं। हमको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हमारा एंगल है। एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर? एंगल एक्स स्क्वायर, नॉट द मल्टीप्लाई ऑफ समथिंग। ठीक है, अब हमको यहाँ पे क्या था? हमारा फर्स्ट स्टेप था कंसीडर द एंगल एज पॉकेट। तो हम एंगल को पॉकेट मान लेते हैं। तो हमने क्या करा, ये एंगल को हमने कुछ देर के लिए एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो ठीक है, तो ये हम लोग कर लिया। अब मैं इस बॉल को रेस कर रहा हूँ। अब एंगल को आपने पॉकेट मान लिया। अब क्या करना है आपको लेना है एफ डैश एक्स, जो मैं आपका इसका सेकंड पॉइंट फॉलो कर रहा हूँ।
आप सेकंड पॉइंट को आपने जहाँ पे लिखा होगा उसको आप देख सकते हो कि मैं उसी पॉइंट को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उससे ही आपका आंसर सही आ जाता है। हाँ, और भी स्टेप्स हो सकते हैं, पर ये मैंने अपने आप बनाया था अपने स्कूल टाइम में, तो उससे आप फॉलो कर सकते हैं। तो f(x) क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x²। अब यहाँ पे हमने x को x² मानते हो, यहाँ पे हमने x² लिख दिया इनटू, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनटू मैं इसको अलग इंग से लिख दे रहा हूँ आपके लिए, d/dx ऑफ x²। ये पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा ना, अगर ये पूरा आपने नहीं लिखा ना, तो आपको मार्क्स तो क्या, आपको मतलब एकदम 0 ही मिलेगा। मतलब इसको लिखे बिना आपका आंसर कभी सही हो ही नहीं सकता। बस ये आपने लिख दिया इसके साथ, तो मैं मान लेता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा cos x² इंटू 2x कहाँ से आया, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, तो बस तो ये इसका आंसर आ गया। f(x) का आंसर sin x² का डेरिवेटिव cos x² इंटू 2x आ गया। ये आप कहीं चेक कर लीजिए, आप 100% सही होगा। अब एक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट c मतलब कोई भी नंबर आ सकता है, इज ऑलवेज 0। ये तो आप जानते होंगे, पर कुछ को नहीं पता होता, तो ये सबके लिए मैंने बता दिया है। क्या, द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। तो अब ये 0 हो गया, ठीक है। तो अब मैं इस बोर्ड को इरेज कर रहा हूँ, तो इरेज कर लिया मैंने। तो अब आपको मैंने कोई कॉन्सेप्ट या मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो अब उसका कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही। तो क्वेश्चन ये है, f(x) इक्वल्स टू sin x² प्लस 5। तो आपको पहले पॉज कर लीजिए, फिर आप ट्राई कर लीजिए, फिर आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा। तो ज़रा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पॉज करके ट्राई आप कर सकते हैं, कोई इसमें जल्दीबाजी नहीं है। आपको अपना इस कॉन्सेप्ट को पूरा फुल टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये अगर आपको समझ आ जाता है तो आपके ऐसे मान लीजिए कि आपको 12th का आधा डिफरेंशिएशन हो गया। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको डिफरेंशिएट अगर मुझे इसको करना है, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट स्टेप करूँगा फॉलो। फर्स्ट स्टेप क्या था, साइन इस एंगल का डेरिवेटिव, इसको पहले मान लिया, इसको हमने मान लिया पूरा पॉकेट। क्या मान लिया, पॉकेट को मान लिया पूरा x। अब यहाँ पे x क्या है, x² प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, x² प्लस 5। अब मैं इस बोर्ड को रेज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, साइन डेरिवेटिव cos x होता है, साइन इसको होता है cos x। यहाँ पे x क्या है, x² प्लस 5, तो लिख दिया यहाँ पर x² प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ x² प्लस 5। तो आपने ये करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा cos x² प्लस 5 इंटू d/dx ऑफ x² 2x, d/dx ऑफ 5 0। कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 इंटू 2x। तो ये आ गया आपका आंसर। ये इसका आंसर आ चुका है। अब कहीं भी वेरीफाई कर लीजिए, ये 100% सही होना है, 1,00,000% श्योर हूँ मैं, ये सच सही होना है। तो इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तो आपको अगर और अच्छे से एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन करने हैं, तो आप प्रोटोकॉल एंड क्वेश्चन रूल की वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर उसके क्वेश्चन को कर सकते हैं। वहाँ पे आप जहाँ तक ट्राई करिए कि आप सारे करें, अगर आप ना सारे कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास टाइम ना हो, हाँ हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, तो आप बेसिकली वहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस को टिपिकल 1 करके मार्क कर रखा है। अब उन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, फिर आप उसको मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी बाय गोइंग माई चैनल। सो व्हाट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye.